हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। हम लोग पिछले लेक्चर में एक चीज देखे थे कि पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी में कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और क्या होता है इसका डिफिनीशन है और हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में समझे थे, ठीक ना। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी में कि बाउंडेड एबव किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए, पहले डिफिनीशन लिखते हैं बाउंडेड एबव का क्या होता है। यहाँ पे देखिए, बाउंडेड एबव, ठीक ना। देखिए, इन सब को हम लोग रिलेट करेंगे, बाउंडेड एबव को हम लोग रिलेट किया जाएगा अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के डिफिनीशन से, इसको हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक ना। देखिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक सबसेट ले रहे हैं, सबसेट ऑफ किसका, आर का। यस हमारा क्या है, एक सबसेट है आर का। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी ए बाउंडेड एबव। इसे क्या कहेंगे हम लोग, एक बाउंडेड एबव कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए, एटलीस्ट यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे बात किया जाए कि इसमें क्या होना चाहिए, एक हमारे पास अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए किसका, यस का, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अप बाउंडेड एबव कहेंगे। आप लोग क्या किए, एक सेट लिए आर का, ठीक ना, सबसेट लिए आर का। इस सेट टू बी आप बाउंडेड एबव कहेंगे अगर इसमें क्या होना चाहिए, एक अपर बाउंड एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं अपन इसको, दैट मीन्स यस सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव क्या होगा, हम लोग इसको बाउंडेड एबव बोलेंगे, बाउंडेड एबव इफ, जो हम लोग कल बात किए थे पिछले लेक्चर में सेट के बारे में कि हम लोग क्या डिफाइन किए थे कि हमारे पास क्या होगा, एक यूएस होगा और यूएस में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, टी हमारा कहाँ से आएगा, आर से, एंड टी हमारा क्या होगा, टी इज ए अपर बाउंड। ये क्या होगा, हमारा एक अपर बाउंड होगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि यस हमारा क्या है, आर का सबसेट है और इसे हम लोग बाउंडेड एबव बोलेंगे इफ यू यस आपका क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन इम्पटी होना चाहिए। अगर यू यस आपका नॉन इम्पटी है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको बाउंडेड एबव बोलेंगे, ठीक है। अब अगर इसके एग्जांपल्स की बात किया जाए, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इम्पटी सेट लेते हैं, यस इक्वल टू इम्पटी सेट लेते हैं एंड हमें पता है कलेक्शन ऑफ इम्पटी सेट का जो अपर बाउंड का कलेक्शन है वो हमारा क्या होता है, आर होता है, ठीक ना। और आर हमारा क्या होता है, इम्पटी सेट तो होता नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास जो यस है, यस हमारे क्या होगा, यस इज बाउंडेड एबव। यस को हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड एबव बोलेंगे, क्लियर। यस को क्या बोला जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंडेड एबव। क्या करना है आपको, फिर समझिए, एक आर का हम लोग क्या करेंगे, सबसेट लेंगे और उसे हम लोग बाउंडेड एबव बोलेंगे अगर उस यस में एक भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। और बाकी हमें पता है कि अगर रियल लाइन में बात किया जाए, रियल लाइन में अगर आपके पास कोई भी एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उस अपर बाउंड से वैल्यू जितनी भी बड़ी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी उस रियल लाइन में, वो सभी हमारी क्या होती है, अपर बाउंड कहलाती है उस सेट की, ठीक है। तो ये बात आप सबको पता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल क्या लेके चल रहे हैं कि इम्पटी सेट एग्जांपल लेके चल रहे हैं और हमें पता है कि सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ इम्पटी सेट इस क्या होता है, आर होता है और आर हमारे इम्पटी नहीं होता है। इसका मतलब यस हमारा कैसा हो जाएगा, बाउंडेड पे, मतलब इम्पटी सेट हमारा क्या कहलाएगा, बाउंडेड एबव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी, अनकाउंटेबल मैनी हमारे पास क्या मिल रहे हैं, अपर बाउंड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव हो जाएगा। देखिए, बाउंडेड एबव से आपको यहाँ पे समझ लेने चाहिए सुप्रीमम के बारे में, ठीक है ना। पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं सुप्रीमम, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग सुप ऑफ एस समझते हैं, ठीक है ना। कि सुप्रीमम किसे कहेंगे, अगर हमको कह दिया जाए कि एक आपके पास सेट है, उस सेट में आप सुप्रीमम किसे कहेंगे, ठीक है ना। लेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर, यस क्या है आपका एक सबसेट होगा आर का, देन देन sup of S is a least upper bound, least upper bound, ठीक है। सुप्रीमम किसे कहेंगे, ऑफ यस, ठीक है ना।
आप सुप्रीमम किसे कहेंगे, आप एक सबसेट आर का एक सबसेट लिए, ठीक ना, और उस सबसेट आर में जो यस है हमारे पास, उस यस का जो सबसे पहला लीस्ट अपर बाउंड, सबसे पहला अपर बाउंड जो होगा उस सेट का क्या कहलाएगा, आपका सुप्रीमम कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे लेके चले, यस इक्वल टू आप लोग क्या करते हैं, 1/n लेते हैं, और n हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में, राइट। तो हमें पता है कि यस में जो एलिमेंट होगा कुछ इस टाइप के होंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ठीक ना। ये किधर की ओर टेंड करेगा, हमारा इन्फिनिटी से जाते हुए 0 की ओर, ठीक ना। तो यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ एस बोला जाए तो सुप्रीमम ऑफ एस हमारा क्या होगा, 1 होगा, राइट। एस इक्वल टू 1/n का अगर सुप्रीमम की बात किया जाए तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही क्या है, इस s का सबसे लीस्ट अपर बाउंड है। 1 क्या है आपका, सेट s का सबसे लीस्ट अपर बाउंड है, इसलिए 1/n n बिलोंग्स इन पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ सुप्रीम, हैज ए सुप्रीमम इज 1, ठीक है। s के पास क्या होगा, एक सुप्रीमम होगा जो कि हमारा कैसा होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज ये समझिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यस इक्वल टू हम लोग लेते हैं क्या, -1/n, ठीक ना, और n आपका कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है, ठीक ना। अब इसकी सुप्रीमम के बारे में अगर बात किया जाए कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, देखिए आपको पता है कि इसका सुप्रीमम जो होगा, सुप्रीमम ऑफ यस, ये क्या होगा आपके पास, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यस में जो एलिमेंट है वो कैसे है, -1, -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन, ऐसा आपका ये एलिमेंट जाएगा, ठीक है ना। सेट में जो एस है वो आपका एलिमेंट कुछ इस प्रकार से रहेगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी, तो अगर ये को हम लोग इन्फिनिटी की ओर लेके जाएंगे, तो इसका इन्फिनिटी को ले जाएंगे तो इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। अब बात यहाँ से ये उठती है, क्या ये बात सही है कि जो एस इक्वल टू हम लोग यहाँ पे सेट डिफाइन किए हैं, इस सेट में 0 से बड़ा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब उसका सुप्रीमम कोई और नहीं हो सकता, क्या सिर्फ 1 ही हो सकता है, सॉरी 0 ही हो सकता है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रूफ देखते हैं, ठीक है, कि इस 0 से बड़ा सुप्रीमम कोई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लीजिए प्रूफ इसका देखते हैं। प्रूफ में क्या है कि अगर सुप्रीमम आपका 0, यस का क्या है, 0 है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि लेट टी बिलोंग्स इन एस इज अ लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, क्या ये आपका एक लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है ना। अगर यस में टी जो है वो आपका लीस्ट अपर बाउंड है, देखिए जो हमारे पास यस होगा वो एलिमेंट कैसे दिखेगा, -1 से 0 के बीच का ही होगा, राइट। यस में जो एलिमेंट आएगा वो -1 से 0 के बीच में होगा। तो टी अगर हम लोग यहाँ पे जो यस में ले रहे हैं वो हमारा कोई ना कोई एक नेगेटिव नंबर होगा, तो हम लोग क्या लेते हैं, टी इक्वल टू -एप्सिलॉन ले लेते हैं, ठीक ना। और ये टी जो है वो हमारा कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। टी हमारा क्या है, कहीं यहाँ पर एक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और हम लोग क्या ले रहे हैं, टी इक्वल टू -एप्सिलॉन, और वो एप्सिलॉन जो है वो हमारा कुछ यहाँ पर मान लेते हैं कि है, ठीक है ना। कुछ ऐसा हम लोग यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि अगर हम लोग 1/n लेस देन एप्सिलॉन करें फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, एक सर्टेन यम के बाद, ठीक है ना, यन की आप जितनी भी वैल्यू रखेंगे, यम से बड़ी जितनी भी वैल्यू आप रखेंगे, वो सभी वैल्यू जो होगी 1/n होगी, वो एप्सिलॉन से कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही कंडीशन हम बोल रहे हैं कि 1/n आपके क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू यम। तो यम से अगर आप कोई भी यम वैल्यू आप हमको देंगे, उससे बड़ी एक वैल्यू आपको यहाँ पे n मिलेगी, जिसके लिए वो क्या होगा, एप्सिलॉन आपका वो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हुई, तो बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। -1/n ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये मिल गया। अब आपको देखिए सुप्रीमम हम लोग बोले, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, उससे बड़ी वैल्यू हमको यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए
अगर टी को क्या बनना है, सुप्रीमम बनना है यस को, ठीक है ना। तो टी से बड़ी आपके पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, -1/n ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। माइनस एप्सिलॉन को हम लोग क्या कंसिडर किया, इक्वल टू टी। तो यहाँ पे आ जाएगा टी फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। अब हम लोग t को तो सुप्रीमम कंसीडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ से क्या मिल रहा है कि -1/n में t से एक ना एक एलिमेंट जरूर है जो कि इससे बड़ी है। तो इसका मतलब t तो हमारा सुप्रीमम हो नहीं पाएगा, क्योंकि t से बड़ी वैल्यू हमारी यहाँ पर एक एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब t हमारा सुप्रीमम नहीं होगा। तो यहाँ बोलेंगे हेंस, तो t is not supremum of s, ठीक ना। तो t आपका क्या होगा, s का सुप्रीमम नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि हेंस सुप ऑफ s इज 0। 0 क्या हो जाएगा आपका, इसका सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको कोई भी अगर सेट दिया जाए उसमें जो एलिमेंट आपको सुप्रीमम आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं कि क्या उससे बड़ी वैल्यू कोई यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि -1/n कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो t से बड़े एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल m के लिए। इसका मतलब t हमारा सुप्रीमम नहीं होगा, या इसका 0 हमारा सुप्रीमम होगा, क्योंकि सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, 0 तक जा रहे हैं। और निगेटिव पॉइंट में 0 सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए सुप्रीमम इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग नोट से लिखते हैं जो कि हमारे लिए काम आएगा। यहाँ पे नोट में फर्स्ट पॉइंट हम लोग मान, देखिए हम लोग बात कर चुके हैं कि सुप्रीमम हमारा क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए कि इफ, अगर हम लोग मान लें कि इफ सुप्रीमम ऑफ यस इज यम, यस का सुप्रीमम क्या है आपके पास, यम है। तो यहाँ से आपके पास दो कंडीशन बनेगी कि फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स इन यस इज क्या होगा, यक्स आपका लेस देन आर इक्वल किससे होगा, यम से होगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप बोलोगे कि अगर एक देर एग्जिस्ट, एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट हमारे पास कह रहा है, ठीक है ना। एक एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे समझिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, देर एग्जिस्ट एक टी हम लोग लेते हैं यस से, ठीक है ना। एक टी हम लोग लेते हैं यस से फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या कह रहा है, यस में एक ऐसा टी एग्जिस्ट करेगा कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए, कि सच दैट यहाँ से क्या होगा, यक्स माइनस, सॉरी यक्स है टी हम लोग यहाँ पे अज्यूम किए हैं, तो टी माइनस एप्सिलॉन जो होगा, अगर हम लोग टी माइनस एप्सिलॉन करें या फिर ऐसा करें, टी जो होगा वो ग्रेटर देना होगा हमारा किससे, यम माइनस एप्सिलॉन से, राइट। वही सेम बात हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास रियल लाइन है, ये है 0 और मान लेते हैं ये है 1। तो अगर हम लोग यम को बोल रहे हैं, जो कि ये रहा, यम हमारा क्या होगा, एक वो है सुप्रीमम है सेट एस का। तो यहाँ पर एक ऐसा टी एग्जिस्ट जरूर करेगा यस सेट में कि अगर हम लोग कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया जाए, तो यम से अगर वो एप्सिलॉन हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समथिंग जो वैल्यू आएगी वो मान लेते हैं यहाँ पर आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू क्या होगी, यम माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर एक कोई टी जरूर होगा जो कि यम माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही यहाँ पर बात बोली जा रही है कि आपके पास एक टी ऐसा जरूर मिलेगा जो कि यम माइनस एप्सिलॉन से कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा। क्लियर, तो ये आपके पास पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या समझते हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर देखिए ये हो गया ना। अब यहाँ पे बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो तो हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, अगर हम लोग यहाँ पे बोला जाए कि इफ यस इज अ सबसेट ऑफ आर, एंड यस आपका कैसा है, नॉन इम्पटी है, एंड यस क्या है, एंड यस इज बाउंडेड एबव, क्या है ये, बाउंडेड एबव, ठीक है। देन सुप्रीमम ऑफ यस इज कंटेन इन आर, ठीक है। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यस ले रहे हैं, और यस आपका क्या है, आर का सबसेट है, और यस आपका कैसा है, नॉन इम्पटी है, और यस भी कैसा है आपके पास, बाउंडेड एबव है।
ठीक ना, यहाँ पे दो चीजें समझते हैं, नॉन इम्पटी है और यस कैसा आपका बाउंडेड एबव है, तब उसका सुप्रीमम जो होगा वो आर में कंटेन जरूर करेगा, ठीक ना। अगर एग्जाम्पल से देखा जाए तो मोर ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम लोग यस को इम्पटी कंसीडर करते हैं, इम्पटी सेट, राइट, तो इसका सुप्रीमम आपके पास पता ही है क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। सुप्रीमम ऑफ इम्पटी सेट का क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे ऐसे समझिए, सुप्रीमम ऑफ इम्पटी सेट इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक ना। अब आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इम्पटी सेट का सुप्रीमम माइनस इन्फिनिटी है तो उसका इन्फिनिमम क्या होगा, राइट। अगर इम्पटी सेट का सुप्रीमम माइनस इन्फिनिटी है तो इसका इन्फीमम जो होगा, इन्फीमम ऑफ इम्पटी सेट इज पॉजिटिव, ठीक ना। अब आप सोचेंगे कि इन्फीमम किसे कहेंगे, जैसे हम लोग सुप्रीमम के बारे में यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि लेट यस इज अ सबसेट ऑफ और देन सुप्रीमम ऑफ इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ यस। अब यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड बोल रहे हैं, हम लोग वहां पे क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सबसे बड़ी जो लोअर बाउंड आपको मिलेगी वही आपका क्या होगा, सुप्रीमम होगा, सॉरी इन्फीमम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इन्फीमम का डिफिनीशन देखा जाए, इन्फीमम ऑफ कोई भी सेट हम लोग लेते हैं यस, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या बोले हैं कि यस हमारा क्या है, एक सबसेट है आर का, देन सुप्रीमम ऑफ यस इज अ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ यस। तो यहाँ पे सेम ऐसे हम लोग बोलेंगे कि लेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर एंड यस इज said to be infimum of yes if, क्या बोलेंगे, if yes has greatest लोअर बाउंड। यस के पास क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, तब इसके पास क्या होगा, एक इन्फीमम आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे समझना है कि यस के पास अगर एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट किया तो आपका क्या होगा, वहां पर इन्फीमम होगा। अब अगर यहाँ पे बात किया जाए, जैसे यस इक्वल टू -1/n लिए थे, इसका सुप्रीमम क्या था, 0, तो इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट देखिए, एग्जाम्पल अगर हम लोग बात किया जाए तो -1/n एंड n आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर में, और यस इक्वल टू आपके पास क्या है, -1, -1/2, -1/3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हमें पता है इसका सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ s इज 0 एंड इन्फीमम ऑफ s इज -1, ठीक है ना। क्योंकि इसका लीस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो क्या है आपके पास, -1, ठीक है ना। क्योंकि -1 से अब रियल लाइन में अगर हम लोग यहाँ पे बात किया जाए तो ये रहा हमारे पास -1 और ये रहा हमारे पास क्या, 0। 0 से बड़ी जितनी वैल्यू होगी वो सब आपके क्या आएगी, अपर बाउंड में कंसीडर की जाएगी, लेकिन सबसे लीस्ट अपर बाउंड आपका क्या होगा, यहाँ पर 0, जो कि आपका ये क्या बनाएगा, सुप्रीमम बनाएगा। और -1 आपका क्या है, यहाँ पे लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड मतलब इसके आगे हम लोग जितने भी जाएंगे वो सब आपको क्या मिलेगा, लोअर बाउंड। लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका क्या है, सबसे बड़ी जो लोअर बाउंड है वो आपकी क्या है, -1 है, और -1 आपका क्या बनाएगा, इस सेट का इन्फीमम बनाएगा, क्लियर। -1 आपका क्या बनाएगा, इस सेट का इन्फीमम, और 0 आपका क्या बनाएगा, इस सेट का सुप्रीमम। तो सेम चीज अगर आप लोग यहाँ पे बात करना चाहें, यस इक्वल टू हम लोग 1/n, और n आपका कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है, तो यस में आपका कंटेन कैसे होगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ पे पता है कि इस जो ये हम लोग सेट यहाँ पे बनाए हैं यस का, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, 1। तो इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ एस क्या हो जाएगा, 1, एंड इन्फीमम ऑफ एस क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, 0। इन्फीमम ऑफ एस क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है, या फिर वही सेम बात जो लोग हम लोग यहाँ पे बात किए हैं कि 1 और 0, इससे 0 से छोटी वैल्यू जाएगी आपको क्या मिलता जाएगा, लोअर बाउंड, और 0 से अगर हम लोग 1 से बड़ी वैल्यू जाएंगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, अपर बाउंड। तो सबसे लीस्ट अपर बाउंड 1 इज अ सुप्रीमम,
एंड 0 इज अ सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसलिए आपका 0 क्या हो जाएगा, इन्फीरियम। राइट। तो आई होप आप सबको सुप्रीमम और इन्फीरियम के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। तो प्लीज अगर कोई डाउट यहाँ पर आपके पास बनता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, बाउंडेड सेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि बाउंडेड सेट किसे कहते हैं। बाउंडेड सेट, देखिए बाउंडेड सेट को भी समझना एकदम आसान है। अगर आप लोग इन्फीरियम और सुप्रीमम समझ चुके हैं तो बाउंडेड सेट को भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यस सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड। अच्छा एक चीज और, हम लोग यहाँ पर बाउंडेड के बारे में समझे। बाउंडेड एबव किसे कहेंगे, यस इज अ सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ यस। एक लीस्ट अपर बाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तब उसको बाउंडेड एबव बोलेंगे। सेम चीज हम लोग बाउंडेड बिलो के लिए भी बोलेंगे, ठीक ना। ऐसा करते हैं, पहले बाउंडेड बिलो समझते हैं फिर आपको यहाँ पर हम लोग बताते हैं, ठीक ना। बाउंडेड बिलो कैसे कहेंगे, बाउंडेड बिलो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो के लिए, यस इज अ सबसेट ऑफ आर is said to be is said to be bounded below of yes if yes if there exists, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, if there exists at least one lower bound, ठीक है ना। सेम चीज है जो हम लोग बाउंडेड एबव के लिए यहाँ पे बोले हैं, सेम चीज हम लोग यहाँ पे बाउंडेड बिलो के लिए बोल रहे हैं कि आप क्या करेंगे, आर का एक सबसेट लेंगे यस, और उसे बाउंडेड बिलो तब बोलेंगे जब उसके पास एटलीस्ट एक लोअर बाउंड जरूर एग्जिस्ट हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब यू ऑफ एल जो होगा, एस के लिए हम लोग सुप्रीमम बाउंडेड एबव बोल रहे हैं, सॉरी अपर बाउंड के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ पर यल हम लोग बोले, सॉरी यहाँ पे इसको एल एस कर लेते हैं, एल एस। एल का मतलब लोअर और एस का मतलब है सेट। तो यहाँ पे आपके पास जो सेट बनेगा, टी इन आर सच दैट टी इज ए लोअर बाउंड, लोअर सॉरी लोअर बाउंड नहीं, हाँ सॉरी लोअर बाउंड, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बाउंडेड बिलो बोल रहे हैं ना, लोअर बाउंड, ठीक है ना। और टी आप फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल रहेंगे तो फॉर ऑल यहाँ पे लिख चुके हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल एस आपका क्या होना चाहिए, कभी भी इम्पट्टी नहीं होनी चाहिए, उसका कोई लोअर बाउंड कुछ ना कुछ एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो कहेंगे, ठीक ना। बाउंडेड बिलो से ही हम लोग क्या फिर बनाएंगे, इन्फीरियम बनाएंगे, ठीक ना, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, ठीक ना। तो आगे समझते हैं हम लोग क्या, बाउंडेड के बारे में, कि अगर हमको कोई बाउंडेड बोला जाए कि बाउंडेड सेट किसे कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे समझ सके, ठीक ना। बाउंडेड सेट, ठीक है ना, इसे कहेंगे बाउंडेड सेट। इसको देखते हैं, यहाँ पे है यस, यस क्या है आपके पास, एक सबसेट है आर का, इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ यस इज, मान लिया हम लोग सेट यस लिया ना, तो इसलिए यस बोले, यस इज बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। आपके पास क्या है, एक सेट है यस, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड तब बोलेंगे जब वो बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यस इज बाउंडेड, यस को क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ यू ऑफ यस इज नॉन इम्पट्टी एंड यल ऑफ यस इज नॉन इम्पट्टी। मतलब अपर जो भी अपर बाउंड का सेट हमारे पास बन रहा है वो भी हमारे पास कैसे होना चाहिए, नॉन इम्पट्टी होना चाहिए, एंड लोअर बाउंड का भी जो हमारे पास यहाँ पे सेट बन रहा है वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन इम्पट्टी होना चाहिए, तभी हम लोग उसे क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा कि बाउंडेड किसे कहेंगे।
कहने का मतलब है कि बाउंडेड कहने का मतलब है कि आपके पास मान लीजिए कि इधर से भी हमको क्या मिलना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलना चाहिए, और इधर से भी हमारे पास क्या मिलना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड मिलना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमको मिल जा रही है किसी सेट में, ठीक है, किसी सेट में ये दोनों चीजें मिल जा रही है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट कहेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे जितने भी सेट अभी तक बनाए हैं, ठीक है ना, यस इक्वल टू 1/n बनाए हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, क्या इसे हम लोग यहाँ पे बाउंडेड सेट बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, क्या इसे हम लोग बाउंडेड सेट बोलेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि इसका ls और इसका us दोनों आपस में क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे अगर हम लोग यहाँ पे कुछ रिजल्ट के बारे में बात किया जाए, रिजल्ट क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ यस बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास क्या कह रहे हैं, एक सुप्रीम यस ले रहे हैं कि सुप्रीमम ऑफ यस जो होगा वो इन्फीमम ऑफ यूएस के क्या होगा, बराबर होगा। अब बात ये क्या है, बात यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग यहाँ पे यूएस जो है क्या बनाते हैं, टी इन आर, और टी क्या होता है, इज ए अपर बाउंड, क्या होता है, टी आपका अपर बाउंड होता है, ठीक है। तो अब यूएस में जितने भी आपके पास अपर बाउंड है उन सबका कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन में हम लोग सबसे छोटी वैल्यू से लेकर के सबसे बड़े अपर बाउंड तक यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, जैसे ये समझिए कि यूएस में हमारे पास क्या है, पहला अपर बाउंड, फिर दूसरा उससे बड़े अपर बाउंड, फिर तीसरा अपर बाउंड, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ऐसे हम लोग आगे इसको इनफाइनाइट टाइम तक जितने भी हमारे पास अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा उन सबको यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका जो इन्फीमम है, यूएस का जो इन्फीमम है, यही तो होगा, यही हमारे पास क्या होगा, इस यूएस का सबसे ग्रेटेस्ट लोअर जो अपर बाउंड होगा वो हमारे पास क्या होगा, यही होगा। तो इसका यूएस का इन्फीमम और जो भी सेट हमारे पास यस है उसका सुप्रीमम दोनों सेम ही होंगे, यही पॉइंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला हमारे पास जो लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा वो यही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस यूएस का इन्फीमम और सेट एस का सुप्रीमम दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो सेम चीज यहाँ पर आप लोग इन्फीमम के लिए बोलेंगे, इन्फीमम ऑफ एस जो होगा, इन्फीमम ऑफ एस जो होगा सुप्रीमम ऑफ एल एस के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ जो सॉरी सुप्रीमम ऑफ जो एल एस होगा वही सेम चीज हमारे क्या होगा, इन्फीमम ऑफ एस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आई होप आप सबको कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से एक रिकॉल कराते हैं, ऐसे समझिए कि हम लोग क्या बोले हैं, अगर आपका यस जो है बाउंडेड बिलो नहीं है, बिलो ऐसा है, यहाँ पे कहना जाए कि इफ यस इज नॉट बाउंडेड बिलो, ठीक है ना, यस आपको क्या है, बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं मतलब क्या है आपका, ये क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा। अगर नॉट बाउंडेड बिलो बोल रहा है मतलब बाउंडेड एबव है, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, देन इन्फीमम ऑफ एस क्या हो सकता है, अगर आपका कोई सेट है यस जो कि बाउंडेड एबव है, तो इसका मतलब उसका जो इन्फीमम होगा सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उसकी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी होगी, क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि आपको बाउंडेड एबव का, अच्छा बाउंडेड एबव का मतलब ये समझिए आपको सबसे छोटी छोटी वैल्यू पता है लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू आपको नहीं पता। जैसे नेचुरल नंबर में बोला जाए तो नेचुरल नंबर का जो सेट बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड एबव कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन इसकी लोएस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पता है, ठीक है ना। तो इसका इन्फीमम हमारे पास पता है 1, नेचुरल सेट का नेचुरल नंबर का जो इन्फीमम होगा वो आपका क्या होगा, 1 होगा, लेकिन इसका जो सुप्रीमम होगा वो सुप्रीमम आपको यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही एन हो गया, जेड हो गया, क्यू हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया, इन सबकी सबसे बड़ी, इन सबसे सबसे छोटी वैल्यू आपको नहीं पता, इनसे सब रिलेटेड जितने भी सबसेट बनेंगे एन जेड क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, इन सब के बारे में आपको जितने भी सबसेट आप यहाँ से बनाएंगे उनका इन्फीमम आपको एग्जिस्ट हो पाएगा लेकिन सुप्रीमम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर, एक सेकंड यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पे एक चीज जेड को कंसीडर करते हैं, ठीक ना, एक बार जेड को समझते हैं
कि क्या जेड को भी, जो हम अभी बात बोले हैं कि इन्फीमम सुप्रीमम के लिए, क्या यहाँ पे बोल सकते हैं जेड इक्वल टू, हमें पता है कि जो सेट होता है वो क्या होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब यहाँ से अगर, अब देखिए हम तो फ्लो फ्लो में बोल दिए है, लेकिन आपको यहाँ पे करेक्शन ये करना है कि क्या जेड, जो भी जेड हमारे पास है, जेड के पास सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। हमें आपको ये बताना है कि आपके पास जो इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसके पास सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा, ठीक है ना। इसका सुप्रीमम ऑफ एस एंड इन्फीमम ऑफ एस क्या होगा, आपको ये हमको कमेंट करके बताना है। जैसे नेचुरल नंबर का सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और इसका इन्फीमम 1 है, तो आप क्या बता सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सबसे छोटी वैल्यू मतलब हम लोग निगेटिव की ओर जाएंगे, तो सबसे छोटी निगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं बता पाएंगे। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, आपसे ये पूछा जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आप बता पाएंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि इसका ना तो सुप्रीमम एग्जिस्ट होगा और ना ही इन्फीमम एग्जिस्ट होगा, क्योंकि सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर का नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा ही आपको यहाँ पे क्या करना है, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसका भी सुप्रीमम और इन्फीमम आपको बताना है, क्या इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक का तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग क्या समझे, इन्फीमम, सुप्रीमम एंड बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड सेट, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इंटरवल क्या होता है, सुप्रीमम और इन्फीमम से हम लोग, या बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो से, अगर यहाँ से अगर इंटरवल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।